हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों? मेक इट इजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो एमसीक्यू हमारी सीरीज चल रही थी बच्चों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बच्चों, आज वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। राम लखन कुशवाहा, राम राम, बिल्कु, जितेंद्र पात्रा, गुड इवनिंग। विष्णु, बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। हिमांशी, गुड इवनिंग। राम मोहन सर, हिंदी में। बिल्कुल बच्चों, आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आज का जो, इसलिए मैं हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने नहीं बोला, क्योंकि आज की जो चीज़ें बहुत बहुत इजी है और इजी वे में आपको पता लग जाएगी। एक्चुअली कंटेंट जो है बच्चों हिंदी में टाइप हो रहा है, थोड़ा सा हार्ड टाइप हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि आपको, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जो ट्रांसलेट है उस हिसाब से करता जाऊंगा, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? हाइट और थिकनेस ऑफ हेक्सागोनल नट। हेक्सागोनल जो नट होता है बच्चों आपका, उसकी हाइट और थिकनेस वो कैसी रहती है? हेक्सागोनल नट जो होता है वो आपकी कैसा रहता है? हाइट और थिकनेस कैसा होता है? हेक्सागोनल नट कैसा होता है बच्चों? हेक्सागोनल नट कैसा होता है आपका? कुछ इस तरीके का आपका होता है। हेक्सागोनल नट अगर आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके का आपका होता है बच्चों। हेक्सागोनल नट इस तरीके का होता है आपका। क्लियर? वो पूछ रहा है इसकी हाइट और आपका थिकनेस कितनी होती है बच्चों। हाइट और आपकी इसकी थिकनेस जो है वो पूछ रहा है, वो कितने होती है। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू, गुड इवनिंग टू, जल्दी से बताइए। मन्नू परमार, गुड इवनिंग। पीटर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। पहला क्वेश्चन है हाइट और थिकनेस, हाइट या फिर थिकनेस ऑफ हेक्सागोनल बोल्ट जो होती है वो किसके बराबर होती है बच्चों? हाइट या बोलूं या फिर उसको थिकनेस बोलूं मैं, हेक्सागोनल बोल्ट की हाइट बोलूं या फिर थिकनेस बोलूं हेक्सागोनल बोल्ट की, वो कितनी होती है? बच्चों नट की बात हो रही है। फिटर, फिटर, यहां पर बोल्ट की बात नहीं हो रही बच्चों, नट की बात हो रही है। किस चीज की बात हो रही है यहां पर? नट की बात हो रही है। मैं क्या पूछना चाह रहा हूं बच्चों? हाँ, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, आप शायद समझे नहीं। मैं कह रहा हूं ये वाली बच्चों, ये वाली या ये वाली, ये पूछ रहा हूं, ये वाली जो आपकी, पॉइंट नहीं चलेगा, ये वाली पूछ रहा हूं बच्चों, ये वाली हाइट या फिर थिकनेस, ये बच्चों कितना आपका मोटा है, ये हाइट या थिकनेस ये कितनी होती है हेक्सागोनल बोल्ट की, ये पूछ रहा हूं बच्चों मैं। राइट आंसर आ रहा है आपका, राइट आंसर आ रहा है आपका, राइट आंसर आ रहा है आपका बी, इक्वल टू डायमीटर। राइट आंसर आ रहा है आपका इक्वल टू डायमीटर, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। वो क्या आता है आपका? इक्वल टू डायमीटर ऑफ बोल्ट जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। एक आगे हम बढ़ते हैं। विड्थ अक्रॉस फ्लैट इन हेक्सागोनल नट, विड्थ अक्रॉस फ्लैट इन हेक्सागोनल नट। मैं दोबारा बोलता हूं बच्चों, विड्थ कितनी होती है हेक्सागोनल के अक्रॉस जो है आपकी, विड्थ कितनी होती है, कितनी होती है वो पूछ रहा है बच्चों। यही आपसे पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है आपसे? ये विड्थ पूछ रहा है बच्चों, फ्लैट, ये फ्लैट, ये हो गया बच्चों अक्रॉस कॉर्नर। अगर मैं इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक अगर लेता हूं, तो इसको बोलता हूं बच्चों मैं, इसको क्या बोलता हूं? इसको मैं बोलूंगा आपका अक्रॉस कॉर्नर। लेकिन अगर इस फ्लैट से इस फ्लैट तक लेता हूं तो इसको मैं बोलूंगा अक्रॉस फ्लैट। तो वो पूछ रहा है आपका कि विड्थ अक्रॉस फ्लैट कितनी होती है, ये पूछ रहा है बच्चों। वो विड्थ जो है अक्रॉस फ्लैट कितनी होती है, इसको मैं बच्चों
ठीक। तो वो पूछ रहा बच्चों आपका, क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है आपका इसके अक्रॉस, किसके, आपके वो क्या पूछ रहा बच्चों, वो क्या पूछ रहा है आपका, वो पूछ रहा है आपका, ये पूछ रहा है बच्चों, ये यहां से लेकर और यहां तक, ये पूछ रहा है यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया। ये क्या होगी, विड्थ, ये होगी बच्चों आपकी विड्थ अक्रॉस, अक्रॉस द फ्लैट, या फिर इसको विड्थ शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ए बाई एफ। ध्यान रखना बच्चों, ड्राइंग में क्या लिखते हैं इसको, विड्थ अक्रॉस द, अगर फ्लैट पूछा है तो इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ए बाई एफ। अगर आप ड्राइंग उठाओगे तो वहां पर आपको बहुत जगह दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, यहां पर ये नहीं देगा, ये क्या देगा, ए बाई एफ, लेंथ या ए बाई एफ, इसका मतलब होता है अक्रॉस फ्लैट। और अगर बच्चों यहां से लेकर और यहां तक पूछा गया है, यहां से यहां तक पूछा गया है, कुछ इस तरीके से अगर दिया गया हो, तो इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों, इसको मैं बोलूंगा विड्थ, इसको मैं बोलूंगा विड्थ अक्रॉस कॉर्नर, कॉर्नर। और इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं, इसको शॉर्ट में क्या लिखता हूं, विड्थ, विड्थ ए बाई सी, इसको मैं क्या लिखता हूं, ए बाई सी। तो वो पूछ रहा बच्चों फ्लैट, विड्थ पूछ रहा है, फ्लैट, फ्लैट जो इसके कॉर्नर है उसकी विड्थ पूछ रहा है। तो जल्दी से बताइए बच्चों कितना होगा, अब तो आपको पता लग गया होगा कितना होता है, ये कितना होता है, राइट आंसर आ रहे हैं 0.9 डी, बी 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 सी सी, राम मोहन कह रहे हैं सी। बिल्कुल बच्चों, राइट आंसर जो होगा वो कितना होता है आपका, वो कितना होगा आपका ए। सी बच्चों गलत है, सी आपका गलत है, सी कौन कह रहा है, मैक्सिमम लोग कितना कह रहे हैं, बी 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 बी, निकिता सिंह सरदार, निकिता सिंह सरदार कह रही हैं ए, निकिता सिंह सरदार कह रही हैं ए। तो विड्थ अक्रॉस फ्लैट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये कितना होता है आपका, ये कितना होता है, ये होता है आपका 1.5 डी प्लस 3 mm, राइट आंसर। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आगे हम बढ़े, आगे हम बढ़े। द अपर कॉर्नर ऑफ हेक्सागोनल नट आर चेम्फर्ड और राउंड। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं किसकी, आपकी नट की अगर मैं बात करूं, अगर हम नट की बात करूं बच्चों, तो आपने एक चीज देखा होगा, आपने एक चीज देखा होगा, ये वाला जो पोर्शन होता है बच्चों, ये क्या किया जाता है, चैम्फर किया जाता है। ठीक, ये वाला पोर्शन क्या किया जाता है आपका, चैम्फर किया जाता है। ये वाला पोर्शन चैम्फर किया जाता है और यहां पर एक रेडियस होती है, ये वाला पोर्शन चैम्फर किया जाता है और यहां पर क्या होती है, एक रेडियस होती है। अब क्या पूछ रहा है बच्चों, वो पूछ रहा है द अपर कॉर्नर ऑफ हेक्सागोनल नट आर चैम्फर्ड और राउंडेड एट। क्या पूछ रहा है बच्चों, किसका पूछ रहा हो आपका, वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ये कितने डिग्री पे चैम्फर किया गया है, ये स्लोप है बच्चों, ये चैम्फर किया गया है, कितने डिग्री पे हम हेक्सागोनल नट का जो है ये साइड जो है ये चैम्फर करते हैं। तो जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए कितना है, राइट आंसर आ रहा है 30 डिग्री। अतुल कह रहे हैं 30 डिग्री, ट्यूटोरियल पॉइंट कह रहे हैं 30 डिग्री, बिल्कुल सही है बच्चों। मनु परमार कह रही हैं 30 डिग्री, बी राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर है बच्चों। बी जो है आपका क्या, आपका राइट आंसर है, बी क्या है आपका राइट आंसर है, बी जो है आपका राइट आंसर है। क्लियर, बी जो है बच्चों क्या आपका, बी जो है बच्चों ये क्या है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ चैम्फर फॉर हेक्सागोनल नट पूछ रहा है, रेडियस ऑफ चैम्फर, रेडियस ऑफ चैम्फर फॉर हेक्सागोनल नट, उसकी रेडियस पूछ रहा है बच्चों हेक्सागोनल नट के लिए कितना होता है। तो जल्दी से बताइए बच्चों कितना होता है हेक्सागोनल नट के लिए, कितना होता है। अगर आप फिर भी नहीं समझ रहे हो, अगर आप फिर भी नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको बताता हूं बच्चों क्या पूछना चाह रहा है वो, क्या पूछना चाह रहा है वो, ये पूछना चाह रहा है कि, वो ये पूछना चाह रहा है कि ये वाली, वो क्या पूछ रहा है बच्चों, वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है
ये वाली जो आर, ये जो रेडियस है बच्चों, ये कितनी होती है, ये आर कितनी होती, ये पूछ रहा है बच्चों, ये पूछ रहा है ये आर जो है कितनी होती है, ये वाली, ये पूछ रहा है बच्चों, ये रेडियस पूछ रहा है। तो ये हेक्सागोनल बोट के लिए कितनी होती है, ये अलग अलग होती है बच्चों, हेक्सागोनल नट के लिए अलग होती है और आपकी जो स्क्वायर नट होती है उसके लिए अलग होती है। तो कितनी होती है जल्दी से बताइए बच्चों, कितनी होती है जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए कितनी होती है। सी 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 राइट आंसर आ रहा है, सी 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 राइट आंसर आ रहा है। नहीं बच्चों जल्दी से बताइए, कोई और। बी 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 नहीं बच्चों, सी 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 नहीं। रेडियस ऑफ अ चैम्फर, मैं बच्चों आपको फिगर के माध्यम से समझा रहा हूं कितना होता है रेडियस ऑफ अ चैम्फर फॉर हेक्सागोनल नट, कितना होता है बच्चों जल्दी से बताइए। रेडियस ऑफ चैम्फर फॉर हेक्सागोनल नट कितना होता है, कितना होता है, जल्दी से बताइए बच्चों। राइट आंसर नहीं आ रहा है बच्चों। रेडियस ऑफ चैम्फर फॉर हेक्सागोनल जो नट होता है वो होता है 1.4 डी। कितना होता है, 1.4 डी होता है। जहां पर डी क्या है बच्चों, डी क्या है आपका डायामीटर, डायामीटर ऑफ बोल्ट, डायमीटर क्या है आपका, डायमीटर ऑफ बोल्ट। क्लियर हो गया बच्चों। और स्क्वायर नट अगर होगा बच्चों, आपका स्क्वायर नट होगा तो सेम चीज रेडियस ऑफ चैम्फर, रेडियस ऑफ चैम्फर वो कितनी होगी आपकी, वो कितनी होगी आपकी, वो होगी किस कितनी होगी, जल्दी से बताइए बच्चों। स्क्वायर के लिए कितनी होगी, कोई मुझे बताएगा स्क्वायर नट के लिए। ठीक, ये होगी बच्चों आपकी 2D, ये होगी आपकी 2D। क्लियर हो गया। डी 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 स्क्वायर नट के लिए बच्चों, डी जो होगा निकिता सिंह सरदार, 2D जो होगी वो स्क्वायर नट के लिए होगी बच्चों। हेक्सागोनल नट के लिए कितना है आपका 1.4D। क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ चैम्फर फॉर चैम्फर आर्क, देखो बच्चों आ गया स्क्वायर नट। अब बचाओ राइट आंसर बताओ, स्क्वायर नट आ गया। स्क्वायर नट के लिए बताइए, स्क्वायर नट के लिए बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। रेडियस ऑफ चैम्फर आर्क फॉर स्क्वायर नट, सेम क्वेश्चन बच्चों स्क्वायर नट के लिए मैंने करवा भी दिया है। कितना होगा, ए मनु परमार कह रही है, ए पीटर कह रही है, बिल्कुल सही है बच्चों। क्या होगा आपका राइट आंसर, क्या होगा आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत सही बच्चों, बहुत अच्छा। आगे हम बढ़ते हैं। इन स्क्वायर हेडेड बोल्ट, in square headed bolt the height or thickness of head of bolt, in square headed bolt the height or thickness of head of the bolt is equal to, square headed bolt चाहे square headed bolt है बच्चों, वो पूछ रहा है उसकी thickness या height कितनी होती है, कितनी होती है बच्चों जल्दी से बताइए कितनी होती है। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। बी बी राइट आंसर आ, बी 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 राइट आंसर आ रहा बच्चों। मैं क्या पूछना चाह रहा बच्चों, मैं फिगर के माध्यम से आपको एक बार समझा दे रहा हूं क्या पूछना चाह रहा है। वो पूछना चाह रहा है बच्चों, वो पूछना चाह रहा है क्या, वो पूछना चाह रहा है वो पूछना चाह रहा है बच्चों, क्या पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है ये जो इसको बोलूं मैं, ये क्या है आपकी थिकनेस, ये क्या है आपकी थिकनेस, थिकनेस ये कितनी होती है। स्क्वायर
ठीक, और स्क्वायर हो बच्चों या फिर हेक्सागोनल हो, या हेक्सागोनल हो, दोनों के लिए आपकी सेम होती है, दोनों के लिए क्या होती है आपकी सेम होती है। और कितनी होती है, कितनी होती है बच्चों, ये जल्दी से बताइए मुझको कितनी होती है, स्क्वायर हो या फिर आपका हेक्सागोनल हो, ये दोनों के लिए सेम होती है। और ये कितनी होती है आपकी, जल्दी से बताइए, राइट आंसर आ रहे हैं कुछ कुछ, बी बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम लोगों जो है बच्चों सही बता रहे हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं सही बता रहे हैं। क्या होगी आपकी 0.8 डी, ये जो क्या होती है बच्चों, ये होती है आपकी 0.8 डी। क्लियर हो गया, राइट आंसर है बिल्कुल। इन स्क्वायर हेडेड बोल्ट, इन स्क्वायर हेडेड बोल्ट द रेडियस ऑफ फ्रंट चैम्फर, पहले हमने नट के लिए पढ़ा था बच्चों, पहले हमने जो चैम्फर पढ़ा था वो नट के लिए पढ़ा था, और अब क्या आ गया यहां पर, स्क्वायर हेडेड बोल्ट आ गया। तो जो चैम्फर होगा स्क्वायर हेडेड के लिए कितना होता था, कितना होता था बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से, राइट आंसर वही क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर नट की जगह क्या आ गया आपका, बोल्ट आ गया। वहां पर क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था आपका, यहां नट था और इसकी जगह बोल्ट आ गया। तो जो रेडियस है ये कितनी होगी बच्चों, जल्दी से बताइए, नट आ गया। स्क्वायर के लिए बच्चों कितना होता है आपको, कितना होता है 2D होता था, नट था, आपका बोल्ट हो, दोनों के लिए क्या होगा आपका सेम होगा, आपका बट नॉट नट के लिए भी और बोल्ट के लिए भी। और हेक्सागोनल नट के लिए क्या था बच्चों 1.4D, बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर है। तो सी जो है बच्चों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे हम बढ़ते हैं। बॉटम पोर्शन ऑफ रैग बोल्ट, रैग बोल्ट जो होता है बच्चों, ये रैग बोल्ट जो होता है, रैग बोल्ट जो होता है बच्चों, ये क्या होता है आपका फाउंडेशन बोल्ट होता है, फाउंडेशन बोल्ट होता है। भाई मशीन वगैरह जब हम लगाते हैं तो उसके बेस जो है मजबूत करने के लिए हम उसको फाउंडेशंस करते हैं, तो वहां पर जनरली जो बोल्ट यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बोल्ट। अब जो रैग बोल्ट होता है, रैग बोल्ट, वो पूछ रहा है रैग बोल्ट का जो क्रॉस सेक्शन होता है बच्चों कैसा होता है, तो कैसा होता है बच्चों रैग बोल्ट का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, जल्दी से बताइए, रैग बोल्ट का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, जल्दी से बताइए बच्चों। सी राइट आंसर आ रहा है बच्चों, सी राइट आंसर आ रहा है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। रैग बोल्ट कैसा होता है बच्चों, रैग बोल्ट जो होता है वो कैसा होता है आपका, रैग बोल्ट होता है आपका किस तरीके का होता है आपका, रैग बोल्ट किस तरीके का होता है बच्चों आपका, रैग बोल्ट होता है आपका, रैग बोल्ट होता है आपका कुछ इस तरीके का, अगर मेरे पास होगा, ठीक। रैग बोल्ट जो है बच्चों, ये क्या है बच्चों आपका, ये क्या होता है आपका, ये क्या है आपका रैग बोल्ट, ये क्या है आपका रैग बोल्ट। इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है बच्चों, अगर नीचे से अगर मैं देखूं इसको पीछे की तरफ, जो इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है ये कैसा होता है बच्चों, ये देख रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये देखिए बच्चों, ये अगर मैं कहूँ, ये जो है अगर मैं कहूँ, ये जो है इसकी लेंथ है, ये जो है इसकी लेंथ है, और ये क्या है इसकी विड्थ है, ये इसकी विड्थ है। क्लियर हो गया, तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा हो गया बच्चों, कैसा हो गया आपका क्रॉस सेक्शन, कैसा हो गया आपका रेक्टेंगुलर, क्या हो गया रेक्टेंगुलर, क्या हो गया रेक्टेंगुलर, ठीक। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शनल, ऑप्शन जो है आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। इन रैग बोल्ट ओवुलर स्पेस अराउंड द बोल्ट इज फिड, रैग बोल्ट जो होता है बच्चों, उसके बाद रैग बोल्ट डालने के बाद उसके चारों ओर हम क्या डालते हैं, रैग बोल्ट को डालने के बाद उसके चारों ओर कुछ हम डालते हैं, कुछ डालते हैं, इनमें से कुछ क्या डालते हैं बच्चों, रैग बोल्ट के चारों ओर क्या डालते हैं, और उसके चारों ओर उनमें से कुछ डालने के बाद हम क्या डालते हैं, उसके बाहर सबसे बाहर क्या होता है, उसके कंक्रीट होता है। मनु परमार कह रही है, जल्दी से बताइए बच्चों राइट आंसर जल्दी से। इन रैग बोल्ट ओवुलर स्पेस अराउंड द बोल्ट इज फिल्ड विद, डी कह रहे हैं, फिटर कह रहे हैं कंक्रीट। बच्चों कंक्रीट से पहले भी हम कुछ डालते हैं बोल्ट के चारों तरफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राइट आंसर मन्नू परमार कह रही हैं डी। नहीं बच्चों, कोई और? कंक्रीट हम बाहर डालते हैं, उससे पहले हम क्या डालते हैं बच्चों? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। अतुल, अतुल फिटर, अब आकार, अब सही आंसर आ रहा है बच्चों। अतुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चों। फिटर पहले डी बोल रहे थे, अब ए में आ गए हैं। निकिता सरदार जी बिल्कुल सही कह रही हैं। फिटर लेड सर पर पहले, बाद में कंक्रीट। बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल फिटर बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चों। बिल्कुल पहले क्या डालते हैं बच्चों? पहले क्या होता है आपका, ये देखिए बच्चों, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो किस तरीके से होता है आपका, ये देखिए। ये जो है बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने क्या डाला हुआ है? यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया? यहाँ पर डाला हुआ सल्फर और लेड। यहाँ पर क्या डाला बच्चों? मैं सल्फर, यहाँ पर क्या डाला मैंने? ये दिख रहा होगा बच्चों आपको। ये क्या डाला हुआ है यहाँ पर? लेड या फिर सल्फर डाला हुआ है। ये लेड या फिर सल्फर, लेड और सल्फर कुछ भी हम डाल सकते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद जो ये बाहर है बच्चों, ये बाहर वाली जो बाउंड्री है, उसके बाद ये बाहर वाली जो बाउंड्री है, कौन सी? ये वाली, ये क्या है बच्चों? ये कंक्रीट है। ये क्या है? कंक्रीट है। क्लियर हो गया? तो ये है आपका फाउंडेशन, ये है आपका रैग बोल्ट। क्लियर हो गया बच्चों? तो क्या डालते हैं हम? लेड या सल्फर डालते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? लेड और सल्फर जो है वो क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन लुइस बोल्ट अ की इज प्रोवाइडेड व्हाइल इंसर्टिंग ऑन। लुइस बोल्ट में बच्चों, लुइस बोल्ट क्या होता है? लुइस बोल्ट ये भी क्या है बच्चों? ये भी क्या है आपका? फाउंडेशन बोल्ट है। FOUN, फाउंडेशन बोल्ट है। क्या है? फाउंडेशन बोल्ट है। लुइस बोल्ट भी क्या है? फाउंडेशन बोल्ट है। इसमें की लगाई जाती है। अगर आपने पढ़ा होगा बच्चों, इसमें क्या लगाई जाती है? की लगाई जाती है। तो पूछ रहा बच्चों, लुइस बोल्ट में जो की लगाई जाती है वो किधर लगाई जाती है? टैपरिंग फेस पे। क्योंकि लुइस बोल्ट जो होता है बच्चों कैसा होता है? एक साइड तो उसका टैपर होता है, एक साइड जो है आपका कैसा होता है? आपका फ्लैट होता है। और इसके बगल में क्या लगती है आपकी? इसके बगल में ये की लगती है। ये इसके बगल में क्या लगती है? ये क्या है आपकी? ये की है। ये क्या है? की है। तो वो पूछ रहा है बच्चों, जो ये की लगती है ये टैपरिंग फेस पे लगती है या फेस अपोजिट टू टैपरिंग? फेस अपोजिट टू टैपरिंग यहां लगती है, या एनी ऑफ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव? जल्दी से बताइए बच्चों राइट आंसर। बी आ रहा है, अतुल कह रहे हैं बी। अतुल बी राइट आंसर कह रहे हैं। द फेस अपोजिट टू टैपरिंग सरफेस। सही है, बिल्कुल सही है राइट आंसर बच्चों। कि की लगेगी वो कहां पर लगेगी? जो टैपर सरफेस है बच्चों उसके अपोजिट वाली सरफेस ये है, इधर हमेशा आपकी की लगेगी। क्लियर हो गया? इधर हमेशा आपकी की लगेगी। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक, आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। द आई बोल्ट, आई बोल्ट अगर आपने देखा होगा बच्चों, आपने आई बोल्ट देखे हैं? कुछ इस तरीके के होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं, कुछ इस तरीके के आपके, इस तरीके का होता है कुछ आई बोल्ट। आपने जनरली देखा होगा, आपने किसमें? आपने जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है बच्चों उसमें आपने देखा होगा, जो मशीन्स होती है, हैवी मशीन होती है, उसके साइड में लगा रहता है। क्यों लगा रहता है बच्चों? आई बोल्ट क्यों लगा रहता है? क्यों लगा रहता है आई बोल्ट? और आई बोल्ट जो देखना बच्चों आजकल, अगर आपके पंखे के हुक पहले से अगर नहीं लगे हैं, हुक जो है पहले से नहीं लगे हैं, तो उस हुक को भी पहले से अगर छत पे अगर आपको पंखा लगाना है और आपके पास हुक नहीं है, तो वहां पर पंखा लटकाने के लिए भी आपको आई बोल्ट आजकल यूज करते हैं। इसके अलावा बच्चों मोटरों में लगे होते हैं, हैवी मोटर को उठाने के लिए मशीनों में लगे होते हैं कि वहां पर उसको पकड़ के हम मशीन को उठा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर सी बच्चों, बिल्कुल सही है सबका राइट आंसर। किस काम आता है बच्चों? ये किस काम आता है आपका? ये आता है आपका, यह आता है आपका लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी मशीन्स। और इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है उसके साइड में आप देखना, कभी साइड में या ऊपर आपने देखना कौन सी लगी होती है आपकी? आई बोल्ट लगा रहता है। क्लियर हो गया?
बिल्कुल सही है। विच बोल्ट आर यूज फॉर फिक्सिंग मशीन टू देयर फाउंडेशन, कौन सा बोल्ट जो है बच्चों आर यूज फॉर फिक्सिंग मशीन टू देयर फाउंडेशन, कौन सा यूज किए जाते हैं? हेक्सागोनल हेडेड, हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट, फाउंडेशन बोल्ट, स्क्वायर हेडेड बोल्ट या नन ऑफ दिस। ठीक, मशीन्स को अगर फाउंडेशन करना है तो किस कौन सा यूज करते हैं बच्चों? ये तो आपको सब जानते ही है, कौन सा यूज करना है? सी। टेक्निकल प्रजापति सी बच्चों, निकिता सरदार सी कह रही है, सी कैसे हो जाएगा बच्चों? फिटर बी। हाँ बिल्कुल सही है, अतुल बिल्कुल सही है। क्या होता है बच्चों? ये होते हैं आपके फाउंडेशन बोल्ट, ये क्या होते हैं आपके फाउंडेशन बोल्ट होते हैं। तो फाउंडेशन बोल्ट जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। विच वन इज नॉट अ फाउंडेशन बोल्ट, इनमें से कौन सा जो है आपका फाउंडेशन बोल्ट नहीं है? कौन सा इसमें से फाउंडेशन बोल्ट है? फाउंडेशन बोल्ट की अगर मैं बात करूं बच्चों, फाउंडेशन बोल्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो फाउंडेशन बोल्ट कौन से होते हैं? रैग बोल्ट होते हैं आपके, ठीक, रैग बोल्ट, लुइस बोल्ट, ठीक, उसके अलावा आपका आई बोल्ट, ठीक, इसके अलावा आपके क्या होते हैं? आपके क्वार्टर फाउंडेशन बोल्ट, बैंड या फिर जिगजैग वाला होता है आपका, जिगजैग, ठीक, ऐसे आपके बहुत सारे आपके फाउंडेशन बोल्ट हैं। तो इनमें से कौन सा जो है बच्चों आपका फाउंडेशन बोल्ट नहीं है? इनमें से कौन सा आपका फाउंडेशन बोल्ट नहीं है? डी बिल्कुल सही है बच्चों। क्या है आपका? डी। डी जो है बच्चों आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? डी जो है आपका क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई बोल्ट का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? आई बोल्ट का दूसरा नाम क्या होता है? आई बोल्ट का दूसरा नाम क्या है? आई बोल्ट का दूसरा नाम इज आल्सो कॉल्ड, आई बोल्ट को क्या कहते हैं? आई बोल्ट का दूसरा नाम बताइए जल्दी से। आई बोल्ट का, आई बोल्ट बच्चों, आई बोल्ट, टी बोल्ट अलग हो गया बच्चों। टी बोल्ट हम मशीन पे यूज करते हैं, टी बोल्ट हम कहां पर यूज करते हैं बच्चों? मशीन पे यूज करते हैं। वाइस को फिट, मशीन में टी स्लॉट कटे होते हैं, वहां पर बच्चों हमें अगर वाइस फिट करनी है, अपने फिक्सचर फिट करने हैं, तो वहां पर इसके लिए यूज करते हैं बच्चों। जिक्स यहां पर करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? टी बोल्ट का यूज करते हैं। मैं पूछ रहा हूं बच्चों, हाँ बिल्कुल सही है, अतुल कह रहे हैं हुक बोल्ट, बिल्कुल सही है बच्चों। क्या कहते हैं इसको? हुक बोल्ट भी कहते हैं, इसको हुक बोल्ट भी कहते हैं। किसको? आई बोल्ट को। आई बोल्ट को बच्चों आप हुक बोल्ट भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो फंक्शन ऑफ वाशर, वाशर का क्या फंक्शन है बच्चों? वाशर का क्या फंक्शन है? वाशर का क्या फंक्शन है? वाशर क्या काम करता है? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों। वाशर क्या का फंक्शन है? क्या होता है वाशन? सी आ रहा है, टू एब्जॉर्ब शॉक एंड वाइब्रेशंस, सी। और बच्चों अतुल कह रहे हैं डी। बच्चों मैंने ये क्वेश्चन कल भी किया, हम बहुत बार कर चुके सॉरी। वाशर जो होता है बच्चों किस काम आता है? ये बियरिंग एरिया प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है वाशर? जो किस चीज का काम करता है बच्चों? ये बियरिंग एरिया प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया? वाशर क्या करता है? बियरिंग एरिया। इसके अलावा बच्चों
इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपका बियरिंग एरिया प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बच्चों फ्रिक्शन ग्रिप भी बढ़ाता है। इसके अलावा कंपन के कारण अगर नट नट जो है वो ढीला नहीं होने देता है, वाइब्रेशन के कारण नट ढीला नहीं होने देता है। इसके कारण बच्चों जो आपका अधिक फोर्स जो है वो अधिक जो क्या कहते हैं एरिया में जो है आपका क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये हमेशा ध्यान रखना, जो वाशर जो होता है वो एब्जॉर्ब तो नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि क्या कहते हैं प्रोवाइड बियरिंग एरिया। ठीक, क्लियर हो गया? एक मिनट बच्चों, एक मिनट।